दोस्तों फाइनली eSSD DVR को Hikvision ने लॉन्च कर दिया है। आप परचेज कर सकते हैं अपने लोकली डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से। क्या खासियत है और क्या चीजें हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। ये 2 MP और 4 MP सपोर्टेड वर्जन में लॉन्च हुआ है। और हां, एक खासियत जो किसी ने नहीं बताई वो मैंने कैलकुलेट की और मुझे जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल अमेजिंग है, आश्चर्य करने वाला। जी हां, यह लगभग 6000 रुपए की बचत आपको करता है आपकी बिजली बिल में। शॉकिंग है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि 2500 के डीवीआर में आपको पता है कि 6 से 7000 रुपए बिजली बिल आपको आ जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता। बट क्या चीजें आखिर क्यों ऐसा होता है और इस डीवीआर में क्या खासियत है, सारी चीजों को आज देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं एक बार फिर से आप सभी को अनाउंस करना चाहता हूं, जितने भी टेक्नीशियन हैं सीसीटीवी का काम करते हैं वो इंस्टाग्राम में आकर जुड़े, मुझे अपना एड्रेस दें, मुझे बताएं कि वो कहां पर काम करते हैं। और हां, अगर कोई चाहते हैं कि मेरे चैनल पर एडवर्टीजमेंट कर दे, एक छोटे से अमाउंट को लेकर मैं उनका 10 से 15 सेकंड का एक एडवर्टीजमेंट भी कर दूंगा ताकि उनको लाभ मिल सके। और हाँ, उनके एरिया में जो भी हैं जिनको बेटर टेक्नीशियन की जरूरत है उनको एक बेटर सर्विस मिल सके, मैं एक माध्यम बनूं उन दोनों का। मुद्दे पर आते हैं। इसमें 2 वर्जन लॉन्च हुए हैं, एक HGHI वर्जन और एक HQHI में। जी हाँ, मॉडल नंबर देख लीजिए DS-E04 4 चैनल HGHI-B। इसी में आपका HQHI-B हो गया तो ये आपका 4 MP सपोर्टेड में आ गया। इसी में आपका 8 चैनल में DS-E08 HGHI-B, ये आपका 8 चैनल, यहीं पर आपका HQHI-B हो गया तो ये आपका 4 MP में 8 चैनल है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये 2 MP सपोर्टेड है HGHI वाला और HQHI वाला 4 MP सपोर्टेड है, जो 5 MP के कैमरे को 4 MP में लाइट मोड में आपको कन्वर्ट करके देता है रिजल्ट। पता होगा आपको HQHI में क्या होता है, प्लास्टिक बॉडी में वही चीजें हैं। यहां पर आपको SSD, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब इससे आपको कई फायदे मिलेंगे। 4 चैनल में आपको 330 GB का SSD मिलता है और यह दावा है कंपनी का कि यह 2 वीक्स यानी 14 डेज तक रिकॉर्ड करेगी। यही चीज अगर आप 8 चैनल पे चले जाते हैं तो 8 चैनल में यह आपको 512 GB का SSD दे रही है, जिसमें कि यहां पर भी 2 वीक्स का रिकॉर्डिंग का ये जो है दावा कर रही है, यानी कि 2 सप्ताह तक 14 डेज तक आपको रिकॉर्ड करके देगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि SSD आने से जो रीराइट वाला जो कंडीशन था, जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि हार्ड ड्राइव और SSD में जो है क्या डिफरेंस है और जो बार बार रीराइट होता है वो इशू है SSD में, बट वो चीज़ें को रिजॉल्व करके एक नई चीज़ों को मार्केट में लाया गया है। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका हार्ड डिस्क में जो जो नुकसान होता था ना वो नहीं होगा और आपके हार्ड डिस्क काफ़ी और आपके डीवीआर काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। डीप लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ड है, यानी कि 2.0 मोशन डिटेक्शन है सभी पोर्ट में मोशन डिटेक्शन है। ये काफ़ी अच्छी बात है, जिससे आपको पता है कि ह्यूमन और व्हीकल को ये क्लासिफाई कर पाएगा, सभी पोर्ट में है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 720 पिक्सल 30 FPS पे HGHI वाला सपोर्ट करता है और हाँ 1080 पिक्सल वाला जो कैमरा है यानी कि 2 MP का वो 15 FPS पे HGHI आपका रिकॉर्ड करेगा। अगर HQHI में जाते हो तो 1080 पिक्सल आपको 30 FPS पे और 4 MP यानी 5 MP वाला कैमरा 4 MP में कन्वर्ट होकर 15 FPS पे ये आपको रिकॉर्ड करके देगी। ऑडियो कोएक्सियल है, दोनों में ऑडियो कोएक्सियल सपोर्ट करते हैं। सारे पोर्ट 4, 8 सारे पोर्ट आपका ऑडियो कोएक्सियल है। एक भी RCA जैक नहीं है, एक्सटर्नल माइक आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा 4 चैनल में आप एक IP कैमरा यूज कर सकते हैं, 5 MP तक सपोर्ट करेगा और 8 चैनल पर 2 IP कैमरा आप यूज कर सकते हैं जो कि 6 MP तक का सपोर्ट करेगा। TVI CVR AHD आपका HGHI में 2 MP तक सपोर्ट करेंगे और TVI CVR AHD आपके HQHI में 4 MP तक के सपोर्ट करेंगे, यानी कि अदर ब्रांड के भी कैमरे आप आसानी से यूज कर सकते हैं उसी वर्जन में, उसी क्वालिटी में। एक और चीज जो रहना आपको पता है कि वो रहेगा ही रहेगा, H.265 वीडियो कंपैरिजन और IP में आपका H.265, एनालॉग में H.265 प्लस है। लेकिन जो की फीचर्स है वो समझ लीजिए। हम क्यों परचेज करें भाई साहब, हम क्यों इसे खरीदें? इसे इसलिए खरीदें कि इसमें वाइब्रेशन नहीं होता है। हार्ड डिस्क को लगाने से आपको जो वाइब्रेशन होता है, हीट होता है, वो चीजें नहीं होंगी। इजी टू यूज है, ठीक है, यूजर फ्रेंडली है। इसमें हार्ड डिस्क लगाना नहीं तो डीवीआर खोलने की झंझट ही नहीं है। हार्ड डिस्क खोलो, लगाओ, कभी पावर नहीं आ रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, हार्ड डिस्क खराब हो गया, टेंशन, वो सारी टेंशन खत्म। इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली क्यों कहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल और इसको मैं सारी कैलकुलेशन निकाल के आपको मैं दिखाऊंगा। और मैक्सिमम पावर यूज किया जाता था आपके डीवीआर में। आप देख लीजिए 4 चैनल के डीवीआर में, यहां पर आप देख लीजिए 5 वाट
5 वाट ये बिजली कंज्यूम करेगी। एक बल्ब जितनी बिजली कंज्यूम करती है ये डीवीआर कंज्यूम करेगा। साइज भी आपके हार्ड डिस्क कितना ही है, तो साइज देख लीजिए कितना, लगभग इतना साइज है। लाइट वेट यानी कि आधे केजी का वेट है। आपके हार्ड डिस्क से ही इतना वेट हो जाता था डीवीआर के कि मैं आपको क्या बताऊं। चलिए अब एक कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 5 वाट आपका ये 1 घंटे में 5 वाट लेती है। आपको पता है कि वाट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 5 वाट अगर आप 24 घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 120 वाट। अगर यही आप अगर आते हैं डीवीआर में, तो डीवीआर आपको पता है 12 वोल्ट 2 एम्पियर का पावर सप्लाई यूज करती थी, तो 24 वाट, इसको 24 घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 576 वाट एक आपके दिन में यूज होता था। अगर आप आते हैं एसएसडी वाले में, तो यहाँ पर 120 वाट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 महीने में 30 डेज में, तो आता है 3600। यही आपके डीवीआर वाले को जो हार्ड डिस्क वाला है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 576 इंटू 30 यानी 17,280 वाट का आता है। अगर टोटल कैलकुलेट कर देते हैं कि अगर एक अनुमानित मान के चलते कि 5 साल आपका डीवीआर चलता है, तो 5 वाट वाला 2,16,000 यूनिट कंज्यूम करता है। 5 वाट वाला आपके जो एसएसडी वाला डीवीआर है, अगर 24 वाट वाला हार्ड डिस्क वाला डीवीआर है, वो लगभग 10,36,800 यूनिट कंज्यूम करेगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर किलोवाट में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 216 किलोवाट आपके एसएसडी डीवीआर लेके 5 साल में, और यहां पर आपका 1036.8 किलोवाट यूज करेगी आपका हार्ड डिस्क वाला डीवीआर। यानी कि अगर 7 रुपए पर यूनिट है आपके एरिया का प्राइस, तो 1512 रुपए एसएसडी वाला डीवीआर में आपको पड़ा 5 साल का बिजली खपत। लेकिन यहां पर कितना पड़ा डीवीआर वाले में 7,257.6 रुपए। अगर दोनों को डिफरेंस करते हैं तो 5,746 रुपए की आपको बचत होती है। सोचिए, है ना अमेजिंग कि 5,000, 4 चैनल का प्राइस कितना 2,500 से 3,000 रुपए का एक डीवीआर है, और उसका बिजली बिल 7,257 रुपए 5 साल का आता है। ये मिनिमम मैंने देखा। कई डीवीआर 5 साल 10 साल 6 साल 7 साल चलते हैं, वो अलग चीज है, बट ये कहानी है बिल्कुल से अलग है। और एक अलग से टेंशन आपको मिलता था यार, सर्विलेंस हार्ड डिस्क लो, कोई तोशिबा का चिपका के चला गया, कोई हिटाची चिपका के चला गया, कोई डेची चिपका के चला गया, कोई रिफर्बिश हार्ड डिस्क चिपका के चला गया। ये सब टेंशन अब खत्म। एसएसडी डीवीआर मार्केट में आ गया है। प्राइस अभी तक मुझे नहीं बताया गया है, कंपनी वालों ने नहीं बताया है, और ऐप पे भी प्राइस नहीं आया है, जो हम लोगों का एसआरडी वाला ऐप होता है। तो प्राइस के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन जैसे मुझे पता चलता मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत वैल्यूएबल कंटेंट, एक बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।